ये देखो भाई क्या दिखा यहाँ पे, टिक है। रोज मिलती है भाई, रोज एक ना एक टिक मिलती है। देखो ये देखो, ये पापा पता नहीं कैसे हाथ में ले देख लेते रहे हैं, हैं? मुझे घिन आती है इससे। दिस इज टिक। ये और एक खून चूसती है भाई। कुछ केसेस में डॉग्स की जान भी चली जाती है अगर टाइमली ट्रीटमेंट ना हो। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। एज ऑलवेज वी आर ऑन आवर मॉर्निंग वॉक। एंड कैसे आपने सेलिब्रेट करी कल होली, बताना मुझे कमेंट सेक्शन में। मज़े आए कि नहीं आए? व्हाट स्पेशल यू डिड फॉर योर डॉग्स, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड लेट्स गो फॉर द वर्क, लेट्स स्टार्ट द डे। भेड़िए के बच्चे ऐसे चमकते हुए जा रहे हैं, कल नहाए हैं, टचवुड। कोई नज़र नहीं लगाएगा, सबके सब कमेंट सेक्शन में लिखो थू 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 थू, कोई नज़र नहीं लगाएगा, थू 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 थू। हाँ हाँ, दोनों की अलग अलग पूछ है, एक ही पूछ खड़ी रहती है, एक की नीचे रहती है। हाँ। दोनों बच्चे एकदम ऐसे चमकते हैं ना। हाँ, जहाज आ गया, जहाज आ गया। काल देखो यार कैसे चमक रहा है, अच्छा लग रहा है काल ना। कि कल नहाया है ना ये, और वूफी भी चमक रहा है, वूफी और अच्छा लग रहा है। यहीं से टिक लेके जाते हो तुम? हाँ, यहीं से ही लेते हैं टिक, यहाँ पे पक्का टिक्स है। हाँ, यहाँ पे झाड़ियों में टिक्स हो सकती हैं, कल मिली थी मेरे को। हाँ, काल को अगर चढ़ भी गई ना तो पता भी नहीं चलेगा। ये इतना काला है कि इसके ऊपर काली टिक्स दिखती नहीं है भाई। लिटरली नहीं दिखती इसके ऊपर। इसको तो हम नजर का टीका नहीं लगा सकते, इतना काला है ये खुद ही नजर का टीका है। वुल्फ के लिए नजर का टीका बना हुआ है ये देखो दोस्तों, व्यू देखो आज का, होली के बाद के नज़ारे। नीचे सब ने होली खेली भाई अपनी छतों पे यहाँ पे, और मज़ा आ गया सबको। व्यू देखो सुबह का, मज़ा आ जाता है यार यहाँ पे खड़े होके ना। सुबह से देखते रहो, ठंडी ठंडी हवा चलती है और मज़ा आ जाता है। और यार बाइक वार्ड ना, एक बात सच्ची बताऊँ, वूफी और काल है जिनकी वजह से हम ना रोज़ वॉक पे खुद भी जा पाते हैं। मतलब हम इनको लेके नहीं जाते, ये हमको लेके जाते हैं और हमारी भी हेल्थ का ख्याल रखते हैं। क्योंकि आपको पता होगा जो वॉक जो करना होता है ना, ये स्टेडी स्टेट कार्डियो का एक पार्ट होता है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर हार्ट हेल्थ। तो जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है ना, आपके हार्ट की जो पंपिंग कैपेसिटी होती है ना, वो थोड़ी सी कम होने लग जाती है, मतलब कमज़ोर होने लग जाता है ना दिल। तो जब आप वॉक करते हैं ना, तो आपको पता भी नहीं चलेगा, पैसिवली आपका हार्ट बहुत अच्छे से ट्रेन हो जाता है। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप नोटिस करोगे, 5-6 महीने वॉक करो अच्छे से, हार्ट की हेल्थ एकदम ठीक हो जाती है। अरे ये देखो भाई, ये देखो भाई क्या दिखा यहाँ पे, टिक है। रोज मिलती है भाई, रोज एक ना एक टिक मिलती है। देखो ये देखो, गाइस लुक एट दिस, ये देखो, ये पापा पता नहीं कैसे हाथ में ले देख लेते रहे हैं, हैं? मुझे घिन आती है इससे। दिस इज टिक। टिक ऐसी होती है जिनको नहीं पता, जो डॉग पेरेंट्स नहीं हैं, उन्होंने शायद नहीं देखी होगी। कभी आप ट्रैक व्रैक पे जाओगे ना तो आपको भी चिपक सकती है, और ये खून चूसती है भाई, ठीक है। ये देखो अंदर घुसने की कोशिश कर रही है। हाँ, ये देखो ऐसी होती हैं, बहुत कमीनी होती हैं, खून चूसती हैं। तो भाई ऐसी होती हैं टिक्स, और ये टिक्स बहुत ही कमीनी होती हैं, क्योंकि ये शांति से डॉग्स की या फिर ह्यूमन बींग्स की स्किन पे चिपक जाएंगी और फिर खून चूसते रहेंगे और पता भी नहीं चलता। मतलब ये ऐसा सर्टेन कंपाउंड रिलीज करती हैं स्किन के अंदर कि वो स्किन आपकी नम हो जाती है, तो डॉग को पता भी नहीं चलता, वो खून चूसती रहती है, फिर मोटी हो जाती है फूल के, और फिर उसके बाद कई बार तो ये बीमारियां भी दे देती हैं डॉग्स को। बहुत दिक्कत हो सकती है, कुछ कुछ केसेस में डॉग्स की जान भी चली जाती है अगर टाइमली ट्रीटमेंट ना हो। तो ये जो मैंने आपको दिखाई थी ना टिक, अगर आपको कभी भी ऐसी दिखती है, इसका थोड़ा ध्यान रखना, तुरंत इसको निकाल के पानी में बहा दो, वो तो सबसे अच्छा होता है। या फिर मैं तो थोड़ा सा पीसने वाला आदमी हूँ, तो मैं पीस देता हूँ पकड़ के। आग भी लगा सकते हो। जो करना है कर सकते हो, लेकिन इम्पॉर्टेंट है उसको दूर रखना है एकदम, इन सब का ध्यान रखना। छोटी छोटी होती है लेकिन खून चूस के ना काम तमाम कर देती है भाई। काटता ना तो उसको मैं पिट्टी करूंगी। हाँ, काटना नहीं हो, ये आजकल बहुत काटता है काल को ना, पिच जाएगी आपकी फिर। जाओ काल खेलो, जाओ 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 खेलो, ये सैम जाता है। कान के पीछे अच्छा हाँ, आज कंघी करते हुए देखा था। जब मैं ब्रशिंग करी तब मैंने देखा उसको, इसने कान के पीछे दांत वात कुछ मार रखा है वुल्फ ने, हल्का फुल्का, ज्यादा नहीं है। मैंने लगा दिया उस पर, स्प्रे वगैरह मार दिया है, बट उस बेचारे को तो ऐसे ये रफली खेलता है ना ये कई बार, तभी आजकल ना इसका खेलने का मूड नहीं होता इसके साथ। आजकल इसका मतलब ऐसा हो गया, बहुत ज़्यादा हो गया इसका, ये परेशान करता है, काटता है, तो मैं नहीं खेलूँगा। हाँ, कौन खेलेगा तेरे साथ फिर भाई? और वैसे तो बहुत बोलता रहता है शादी करो शादी, कौन करेगा तेरे से शादी? काटता फिरता है तो जंगली हो रखा है।
स्कूल जाता नहीं तो कौन करेगा तेरे से शादी? कैसे देख रहा है? थोड़ा बड़ा उठान दो उसको, फिर वो तेरे से ना बराबर भी टक्कर देगा तेरे को। थोड़ा सा रुक जा तू बस, रुक जा। थोड़ा बड़ा हो जाना फिर तेरे को बताएगा। जैसे रात में उसको नीचे गिराता है ना मुंह में पकड़ पकड़ के, तेरा चुस्की बनाएगा वो वो। तेरे को बताएगा, तेरे सर पे बैठ के नाचेगा वो। तेरे को पूरा साइबेरिया घुमा देगा यहीं पे। लेकिन इसको कितना ही डांट लो, मम्मा इसको कितना ही डांट दे, ये अपनी माँ की पूंछ बना फिरता है, इधर उधर फिर से भी जाएगा। इतना वो नहीं होते एक नंबर के जो ढीठ नहीं होते वो उस टाइप के बच्चे जिनको मतलब कितना ही डांट लो कुछ कर लो लेकिन नहीं टस से मस नहीं होते, कोई फर्क नहीं पड़ता। बेशरम जलन बहुत होती है। ये पिटता भी अपनी माँ से, हाँ? डांट में ही खाता और जाता ही अपनी माँ, मेरे पास आता ही नहीं। भाई सबसे कमाल की चीज़ तो यही है ना, देखो मैं तो एकदम ही लीनियंट टाइप आदमी हूँ, मतलब कि मैं वुफी को कुछ नहीं बोलता, काल को भी कुछ नहीं बोलता, बस इनको प्यार करता हूँ। मम्मा क्या करती है, प्यार भी करती है लेकिन डिसिप्लिन भी रखती है, मतलब कभी कभी जब ज़रूरत पड़ती है तो कान के नीचे 2 लगा भी देती है इनके। लेकिन तब भी ये साला मम्मा को ज़्यादा पसंद करता है, मुझको पसंद नहीं करता, जबकि मैं सिर्फ उसे बस प्यार करता हूँ उसको। देख रहे हो, इनका अलग ही सीन चलता है भाई डॉग्स का, स्पेशली हस्कीज का। गिराना नहीं बेटू। जो उनको प्यार करता है ना ये उसके सगे नहीं होते, जो उनको लात मारता है उसके सगे होते हैं। बताना भाई, जितने भी हस्की पेरेंट्स हैं आप लोग क्या रिलेट कर पा रहे हैं ये चीज़? मतलब यार हम प्यार करते हैं, बिगाड़ के रखते हैं, मैं सारी की सारी इसको ट्रीट्स वगैरह खिलाता हूँ लेकिन साला फिर भी कोई इज्जत नहीं। बहुत रिश्वत दी पापा ने इसको, लेकिन ये कभी पापा नहीं पाया। सही में भाई, मैंने इसको पीठ पीछे मम्मा से छुपा छुपा के इसको इतनी सारी इसको ट्रीट्स खिलाई है लेकिन साला फिर भी कोई इज्जत नहीं करता। काल तो फिर भी कर लेता है लेकिन ये लोमड़ी बिल्कुल नहीं करती है साइबेरियन चुस्की। तो भाई एक क्वेश्चन पड़ गया रियांश का, मेरे दिमाग में ख्याल आया कि पहले मैं आप लोगों से पूछूं, आप में से कितने लोग हैं जो अपने डॉग के जो फूड बोल्स होते हैं उनको साफ करते हैं? सच सच बताना, ठीक है? झूठ नहीं बोलना, कमेंट सेक्शन में बताओ रेगुलर बेसिस पे बताओ कितने वॉश करते हैं अपने डॉग्स के कितने फूड लोग हैं जो अपने डॉग के फूड बोल को, जैसे हम अपने खाना खाने के बाद बर्तन धोते हैं, आप वैसे उनके बर्तन को वॉश करते हो? कितने लोग हैं? ठीक है, पापा बताएंगे वॉश करना क्यों ज़रूरी होता है। देखो यार, रियांश ने भी बहुत दिनों से ये क्वेश्चन पूछ रहा है रियांश कि डॉग्स के जो बोल होते हैं, उनके यूटेंसिल्स जो होते हैं, उनको क्लीन करना क्यों ज़रूरी होता है बिफोर एंड आफ्टर वी फीड आवर डॉग्स। देखो रेगुलर बेसिस पे उनको क्लीन रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि क्या होता है जब भी डॉग्स उसमें खाना खाते हैं ना, अगर खाना नॉर्मली भी अगर पड़ा है ना तो आप नोटिस करोगे उसके अंदर बैक्टीरिया बिल्डअप होने लग जाता है, ठीक है? और डॉग्स जब खा रहे हैं उनका सलाइवा भी जा रहा है ना, तो और ज़्यादा फिर बैक्टीरिया जर्म्स बिल्डअप होते हैं। जब आप खाना खाते हो अपने बर्तन धोने में रख के आते हो ना, क्यों धोते हो अपने बर्तनों को? दोबारा खा लो, दोबारा खा लो उसी में, ठीक है ना? नहीं खाते ना, क्यों नहीं खाते? जर्म्स बैक्टीरिया है ना, ये सब कुछ होता है उसके अंदर, तो हम उसको धोकर खाएंगे और बाकायदा विम लिक्विड और ये और वो से हम धोते हैं, डिसइंफेक्टेंट वगैरह कुछ यूज़। डिसइंफेक्टेंट वगैरह। सेम गोज विद डॉग्स ऑल्सो। डॉग्स का तो इनफैक्ट उनके मुंह के अंदर ज़्यादा बैक्टीरिया फॉर्मेशन होता है, राइट? ठीक है, और क्योंकि वो अपनी जीभ से खाते हैं तो उनका सलाइवा जो होता है वो टच करता है बोल को, है ना, पूरा वो चाट लिक करते हैं ना, और वो अगर ऐसे ही पड़ा रह जाए और आप उसी के अंदर खाना डालते जाओ डालते जाओ डालते जाओ, फिर क्या होगा? तुम्हारे डॉग के गट में इश्यूज होंगे, इन्फ्लेमेशन होगी, है ना, डॉग के मुंह से स्मेल आएगी, मतलब ये सारी चीज़ें होती हैं अगर आप अपने डॉग के फूड बोल्स को रेगुलरली वॉश नहीं करोगे तो इसलिए खास ध्यान रखो, पानी पीने वाला बोल भी रोज़ साफ होना चाहिए और खाना खाने वाला बोल भी रोज़ साफ होना चाहिए बाकायदा डिसइंफेक्टेंट से। अब वो विम है, प्रिल है, जो भी तुम यूज़ कर रहे हो कर सकते हो। यू कैन यूज़ वट एवर यू वॉन्ट, बट प्रॉपरली उसको साफ कीजिए। एंड मैं तो सजेस्ट करूँगा धोने के बाद उसको धूप में रख दो थोड़ी देर के लिए, फॉर लाइक हाफ एन आवर अगर धूप में रख दो ना बोल को, तो एकदम सही हो जाता है। और जरूर बर्तनों को रोज क्लीन करो, रोज करो, रोज क्लीन होते हैं रोज, बिल्कुल। कभी जैसे भी सेम बर्तन में वापस खाना नहीं खाते। आपको जैसे डेंटल वीडियो में बताया था ना, जब दांत वात साफ कर रहे थे वुफी और काल के, तब इनके दांत भी क्यों साफ करते हैं? ताकि जर्म्स वगैरह पेट में ना जाए, है ना? सेम वही है, बोल को साफ करना इसलिए ज़रूरी है ताकि जो बैक्टीरिया वगैरह है वो इनके पेट में ना जाए, क्योंकि गट इन्फेक्शन कर सकता है, गट इश्यूज़ कर सकता है, फिर आप परेशान हो जाओगे कि हमारा डॉग खाना नहीं खा रहा। बहुत सारे लोग तो कहते हैं चार ही खुद ही साफ कर लेते हैं, नहीं करते भाई। हाँ, कई लोग बोलते हैं भाई डॉग्स तो खुद ही साफ कर लेते हैं, वो चाट लेते हैं, खुद ही साफ हो जाता है। अरे इतना नहीं होता भाई, मतलब थोड़ा सा तो मेहनत कर लो यार। उन्होंने तो साफ कर दिया, अब आगे काम तुम्हारा है, आपका भी काम है, बिल्कुल। अब तुम्हें अपने तरीके से उसको साफ करना है, बिल्कुल यार, है ना? तो वरना कोई मतलब नहीं, आप अच्छे से अच्छा खिला रहे हो लेकिन क्योंकि बोल साफ नहीं है तो पेट में जाके वो कुछ कर ही नहीं रहा, वो लग ही नहीं रहा बच्चे के शरीर में, क्योंकि
इन्फेक्शन हो रखा है ना, बैक्टीरिया जा रहा है तो भी एक कारण होता है हाँ। गट इन्फ्लेमेशन का, जो बहुत सारे लोग सोचते हैं मैं तो सब अच्छा खिला रही हूँ, ठीक है, फिर क्यों ऐसा हो रहा है भाई बहुत प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, बहुत सारे मतलब स्टमक इश्यूज जब होते हैं ना, डायरिया हो जाता है, वॉमिटिंग हो जाती है, लोगों को समझ में नहीं आ रहा होता कि हमारे बच्चों को हो क्या रहा है। सिंपली ये हो रहा है कि भाई साफ़ नहीं है, उसमें बैक्टीरिया बिल्डअप हो रहा है, तो उसको साफ़ करो, ठीक है, और रेगुलर बेसिस पे हाइजीन को फॉलो करो, ठीक है। या उसको भाई वो लेट गया, देखो थक गया वो, इतना ऐसे करता है, लैमिनेट कर दे, कोई कह दे कहीं थक गया वो। देख लो उसके बाल चिपक गए, ऐसा भालू बनाया था मैंने, उसको वापस से उसमें चिलकोजा बना दिया। मैं कह रहा था ना, नहलाने का कोई फायदा नहीं है, 3 दिन चल जाए बस, बनाया था, इसके बाल ऐसे थे, अभी चिलकोजा लग रहा है, देख ले। 3 दिन ही चलता है बस इनके नहाने के बाद का। चिलकोजे क्या करवाता है तू अपनी गर्दन पे? काट नहीं सकता इसको, हैं? भाई लेट के आराम से ये करो। अरे कार याद कर भाई, जर्मन शेफर्ड है तू, ये क्या है ये चुस्कियों से तू ऐसे मार खा के आराम से बैठ जाता है, तेरे को तो उसकी रेल बनानी चाहिए, इसको दिखा तो अपनी शेफर्ड पावर यार। कुछ नहीं दिखाएगा, गधा है एक नंबर का बोना, जर्मन शेफर्ड नाम है, बोना रखा हुआ है, एक ये बोना है और एक फेमस बोना है, उसके तो बड़े मीम्स बनते हैं, अच्छा। और एक ये बोना है। ये किसको बोना बोल रही है मम्मा अभी? किसका बोना बोल रही है बताना भाई, किसी को पता हो तो बोना किसका बोल रहे, कमेंट सेक्शन में बताना कि कौन है बोना। बताना जो समझदार है वो समझ गए, बाकी जो हमारे जैसे जो नल्ले उनको समझ में नहीं आएगा, कोई बात नहीं, इट्स ओके। बोना ये है बोना, जर्मन शेफर्ड, द बोना जर्मन शेफर्ड। तो थैंक यू फॉर वाचिंग टुडेज व्लॉग, होप आप लोगों ने अपनी होली एंजॉय की होगी, कैसे एंजॉय करी बताना कमेंट। हाँ, ऐसे ही व्लॉग्स में प्यार देते रहिए, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन, बाय बाय। बाय।